राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारत ने आज मैच के चौथे दिन इंग्लैंड को 434 रनों से हराकर सीरीज में अपनी बढ़त बनाई। ये जीत भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक की रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत थी। भारत के 577 टेस्ट मैचों के इतिहास में आज ये रन के मामले में सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड 372 रन का था, जिसमें मुंबई में 2021 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। इंग्लैंड के लिए भी ये हार काफी शर्मनाक रही। 1934 के बाद इंग्लैंड की ये रन के मामले में सबसे बड़ी हार है। 1934 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 562 रनों से इंग्लैंड हारा था। उसके बाद से रनों के मामले में ये सबसे बड़ी हार है इंग्लैंड के लिए। तो इंग्लैंड के लिए ये मैच अच्छा नहीं रहा। उनकी बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही। बेन डकेट को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज अपना कौशल दिखा नहीं पाया। इंग्लैंड के बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही इस मैच में कुछ खासा प्रभाव नहीं डाल पाई। अगर पहले दिन का पहला घंटा निकाल दिया जाए, जिसमें इंग्लैंड ने भारत के 3 विकेट मात्र 33 रनों पे आउट कर दिए थे, और दूसरे दिन के खेल में उनके गेंदबाजों ने कुछ अच्छी गेंदबाजी की थी। उसके बाद बल्लेबाजों ने 33 ओवर में 207 रन तेजी गति से बनाया था। इन दोनों सेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे मैच में इंग्लैंड पिछड़ते हुए ही दिखी। और आज मैच के चौथे दिन वो एक विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, 556 रनों का। जवाब में पूरी टीम 122 रनों पर सिमट गई। केवल 39 ओवर ही खेल पाई पूरी इंग्लैंड की टीम, और भारत के स्पिन अटैक के सामने बल्लेबाजी करने में उनको दिक्कतें फेस हुई। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पे टिक ना सका। उनका जो अप्रोच था, एग्रेसिव अप्रोच से वो खेल रहे थे पहले इनिंग में, इससे पहले वाले मैचों में, वो भी इस इनिंग में नहीं दिखा। मैक्सिमम बल्लेबाज स्पिन से स्वीप करते हुए आउट हुए। जडेजा ने पहली इनिंग में बल्लेबाजी में शतक लगाने के बाद दूसरी इनिंग में इंग्लैंड के 5 विकेट भी झटका, जिसकी वजह से उनको इस मैच में मैन ऑफ द मैच दिया गया। हालांकि अगर इस मैच की हाईलाइट की बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल की बात सबसे पहले होनी चाहिए। उन्होंने इस मैच में लगातार दूसरे मैचों में दोहरा शतक लगाया, और आज उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पे काफी कहर बरपाया। किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। अपनी पारी में 12 छक्के लगाए। 214 रन की पारी में 14 चौके और 12 छक्के लगाए। अब तक के एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। इसके अलावा सरफराज खान ने दूसरी पारी में भी शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। नॉट आउट रहे वो, 68 रन बनाए उन्होंने 72 गेंदों में, 3 छक्के वो भी लगाए। तो दोनों बल्लेबाजों ने आज लंच के बाद बहुत ही तेज गति से रन बनाया। जायसवाल ने तो एंडरसन के 1 ओवर में लगातार 3 छक्के भी मारे। इसी से जायसवाल कितना करेजियस है, कितना बोल्ड प्ले गेम खेल रहे थे, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बल्लेबाज एंडरसन जैसे दिग्गज गेंदबाज के सामने भी डर कर नहीं खेल रहा था, आक्रामकता दिखा रहा था। इससे इंग्लैंड का जो बेस्ट बॉल था वहां पे जेस बॉल दर्शकों ने काफी एंजॉय किया। भारत के लिए इस मैच से शुरू होने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस थे। खासकर इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर था उसमें 2 नए डेब्यूटेंट थे, सरफराज खान और ध्रुव जुरेल। भारत का पूरा जो रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए तो बैटिंग ऑर्डर में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैच तीसरा टेस्ट शुरू हुआ था, रोहित शर्मा का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। जडेजा चोट से बाहर आ रहे थे, केएल राहुल भी इस मैच में भी नहीं थे, तो काफी इनएक्सपीरियंस था भारत की बल्लेबाजी में। और मैच के दूसरी पारी जब बॉलिंग कर रहा था भारत इंग्लैंड की पहली पारी में, उस समय अश्विन भी मैच से बाहर हो गए थे। वो अपने फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से मैच से बाहर हो गए थे। इन सबके बावजूद भी भारतीय गेंदबाजों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अश्विन की अनुपस्थिति में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर गेंदबाजी की। और आज दूसरी पारी में भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने छकाया। उनको कोई मौका ही नहीं दिया कि वो मैच में आए। एक करके विकेट लेते रहे, जिसकी वजह से भारत इस ऐतिहासिक जीत को प्राप्त करने में कामयाब रहा। मैच के खत्म होने के बाद भारत अब इस सीरीज में बहुत आगे दिख रहा है। जो कमियां भारत को दिख रही थी अभी कुछ दूसरे मैच के बाद से, जैसे विकेट कीपिंग की इशू थी, केएस भरत का फॉर्म अच्छा नहीं था, नए बल्लेबाज थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जिस तरह से सबने इस में बल्लेबाजी की, सभी के फॉर्म आया, वापस लौट आया। रोहित शर्मा का खुद का फॉर्म आया, उन्होंने शानदार सेंचुरी लगाई। इसके बाद जायसवाल पहले से ही अच्छा खेल रहे थे। गिल ने भी दूसरी पारी में शानदार 91 रन बनाकर खेला। जडेजा एज यूजुअल अपना परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं बल्ले से और गेंद से भी। सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की। रजत पाटीदार को छोड़ दिया जाए तो सभी ने अपना योगदान दिया। अभी भी
सीरीज में 2 बड़े मैच बाकी हैं। अगला मैच रांची में खेला जाएगा। इंग्लैंड के पास भी मौका है इस मैच में बाउंस बैक करने का। जिस तरह से भारत ने पहला मैच हार के बाउंस बैक किया था सीरीज में, इंग्लैंड के पास भी अच्छा मौका है कि वो अपने गलतियों को सुधारें। इस मैच से अगर इंग्लैंड को कुछ पॉजिटिव देखना चाहिए तो वो बेन डकेट ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वुड ने अच्छी गेंदबाजी की। इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाज हैं वो खासा कुछ नहीं कर पाए। रूट हो गए, वेस्ट्रो हो गए, जिसकी वजह से इंग्लैंड का कोलैप्स हुआ दोनों पारियों में और उनको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आगे आने वाले मैचों में देखना होगा कि इंग्लैंड अपने अप्रोच में क्या परिवर्तन लाता है। क्या वो अभी भी अपने आक्रामक और इंटेंट रवैये को अपनाए रहेंगे और सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज करेंगे। जैसे कि रूट पहली पारी में एक रिवर्स लैप शॉट खेलकर आउट हुए, जिसकी काफ़ी निंदा हो रही है इंग्लिश मीडिया में और फैंस के द्वारा। आज भी वो एक सीधी गेंद पर स्वीप मारते हुए आउट हुए। तो आज कई बल्लेबाज सीधी गेंदों पे स्वीप मारते हुए आउट हुए। तो टर्न के चक्कर में थे कि गेंद टर्न करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे बल्लेबाज सीधी गेंदों पे स्वीप शॉट मार रहे थे, जिसकी वजह से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। भारत अब इस सीरीज में 2-1 से आगे है और आगे आने वाले मैचों में भारत पे अब काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा। भारत के जो डेब्यूटेंट थे इसमें 2, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। भारत की जितने रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आ गया, तो इन सबको देखते हुए भारत को इस सीरीज में काफ़ी आगे माना जाएगा और सीरीज जीतने का प्रबल दावेदार भी माना जाएगा। देखना होगा कि इंग्लैंड किस तरह से अब बाउंस बैक करता है और क्या रवैया अपनाता है, क्या क्या चेंजेस करते हैं अपने तकनीकी में, अपनी टीम में और अप्रोच